जय हिंद, जय भारत। मैं राम कुमार, आपका अपने परिवार क्लब राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं अच्छा होगा, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। कि हो चुका है आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है। कि हो चुका है आगाज रण का और युग बदलने की तैयारी है। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। तो अपना संघर्ष अपन क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि इस एक्सरसाइज को कराने से पहले मैंने एक डेमो क्लास बताई थी और मैंने कहा था भाई लोगों टेबल याद करके आना। तो जो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे भाई बहन हैं तो वो क्या करके आए होंगे, टेबल को याद करके आए होंगे। और जो टेबल को याद करके आए हो उनके लिए सवाल बहुत आसान है, और जो टेबल याद ही करके नहीं आए होंगे उनके लिए तो फिर अल्लाह बचाए मेरी जान के रजिया गुंडों में फंस गई। तो ऐसे ही काम होगा कि रजिया कहाँ फंस जाए, गुंडों में। देखो तो सबसे पहले पहले क्वेश्चन को ऊपर से हल करते हैं। देखो कितना सरल क्वेश्चन, आपसे कुछ पूछा कह रहा सेक 45 अंश का मान ज्ञात है। मैंने कहा था बेटा सेक और कोसेक के 45 अंश के जो मान होते हैं वो बिल्कुल बराबर होते हैं। कितने होते हैं? अंडर रूट के 2। लीजिए आंसर को। मैंने कहा टेन 60 अंश का मान कितना सरल है? अंडर रूट के 3। कोई दिक्कत? मैंने अब देखो दो क्वेश्चन हर हो, किसी को दिक्कत हुई? नहीं हुई ना। कोई दिक्कत हुई? नहीं हुई। तो दोनों क्वेश्चनों को बढ़ा देते। किसी को दिक्कत हुई? किसी को दिक्कत हो? सेक 45 अंश का मान अंडर रूट 2 होता है। किसी को दिक्कत हुई तो बता दे भैया वो, तो भैया मुझे दिक्कत हुई। ठीक है, तो इन दो क्वेश्चनों को मैं यहाँ पे उड़ा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नहीं करना तो डांट मान दे, आप डांट रख सकते थे, आ जाता। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, थोड़ा सा ऊपर क्वेश्चन लिख दिया ना जाना। चलो देखो, तो इस वाले क्वेश्चन को मैं यहाँ हल करा दूँ। जे लिखा है ना, तो इस क्वेश्चन को इधर को थोड़ा हल करा देता हूँ। ठीक है, जैसे टेन थीटा लिखा है, क्या लिखा? टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर 1/3 लिखा है। 1/3 लिखा है टेन थीटा बराबर। तो मैंने कहा जी टेन थीटा ही रहेगा। मैंने कहा 1/3 कितने अंश का मान होता है? आपको फिर टेन 30 अंश का मान होता है। मैंने कहा कितने अच्छे बच्चे हो आप लोग, याद करके आओ। 10 से 10 कट गया तो थीटा बराबर कितना आंसर आ गया? 30। लीजिए आंसर आ गया। कोई दिक्कत? आपने भी दिक्कत ही नहीं थी। टेन थीटा बराबर 1/√3 दे रहा था, मुझसे थीटा का मान पूछ रहा था। मैंने कहा 1/√3, 10 30 अंश का मान होता है। 10 से 10 कट गया, थीटा बराबर 30 अंश आपका आंसर है। कोई दिक्कत? कोई समस्या नहीं। समस्या होनी भी नहीं चाहिए। इतने छोटे क्वेश्चनों के लिए अगर समस्या होगी तो फिर तुमको कहाँ लिया जाएगा पता है? कहीं नहीं। तुमको तो मारा जाएगा अच्छे से। क्या करा जाएगा? मारा जाएगा अच्छे से। देखो हाँ, तो पहले 7 नंबर क्वेश्चन आपको हल कर लेते। पहले कर लेते 7 नंबर क्वेश्चन। देखो 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7 नंबर कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि साइन 30 अंश, कोसेक 30 अंश, टेन 30 अंश का मान 1/√3। मैंने कहा इतना सिंपल। देखो मैंने कहा साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। मैंने कहा कोसेक 30 अंश का मान 2/√3 होता है। कोई दिक्कत नहीं? आपने कहा टेन 30 अंश का 1/√3 होता है। लग रहा मैंने कहीं पर गलती कर दी है। मैंने कहीं पर गलती कर दी है, क्योंकि कोसेक जो 30 अंश का मान होता है वो सिर्फ कितना होता है? 2। कितना होता है? 2। देखो साइन 30 अंश का मान 1/2। देखो टेबल याद है, आपके क्वेश्चन हलेगा। बेटा आप टेबल याद नहीं करोगे तो इसके लिए मैं कोई जादू की छड़ी नहीं है, वो आपको घुमा दूंगा। मैंने डेमो क्लास में टेबल बताई, आप उसको याद करके आइए, आपके क्वेश्चन हल होंगे। अब आप नहीं याद करोगे तो भाई मैं फिर कुछ नहीं कर सकता हूँ, बाकी आपकी मर्जी। साइन 30 अंश का मान 1/2, कोसेक 30 अंश का मान 2, टेन 30 का 1/√3। भाई अब क्या देखा है? 2 से 2 कट गया तो सिद्ध हो गया 1/√3। क्या हो गया जी? सिद्ध हो गया। यहाँ पर लिख लेना बायां पक्ष लेने पर। क्या लेने पर? बायां पक्ष। बस बाएं पक्ष हल करने पर आपका आंसर होगा टेन 30 साइन 30 1/2, कोसेक 30 2 और टेन 30 1/2 से 2 कटे 1/√3 आपका सिद्ध होगा। ठीक है, कोई दिक्कत आपको? आपने भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और टेबल याद होगा आपको, आंसर आपके 1 मिनट में आएगा। टेबल याद होनी चाहिए आपको, आंसर आपके 1 सेकंड में आएगा। ये आपका भाई का वादा है। चलो अब लगे हाथ इसी को हल कर लेते। देखो 45 अंश क्या है, कुछ नहीं करना है आपको। कह रहा है यदि थीटा बराबर 45 अंश तब सिद्ध कीजिए साइन 2 हम लेंगे बायां पक्ष। हम क्या लेंगे? बायां पक्ष। तो हम बायां पक्ष लेंगे तो बायां पक्ष कितना है? साइन 2 थीटा। लीजिए साइन लिखेंगे, 2 लिखेंगे, थीटा का मान कितना दे रहा है अपन को? 45 दे रहा है। तो साइन 45 सॉरी साइन रहेगा 45 दूना कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। और साइन 90 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है जी। सिद्ध हो गया। अगर क्वेश्चनों में कुछ नहीं, जान भी नहीं है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं, तुच्छ सवाल है। यदि थीटा बराबर 45 है तब सिद्ध कीजिए कि साइन 2 है। साइन 2 थीटा लिया है और थीटा गिरेगा 45 का, 45 दूनी 90, साइन 90 का मान कितना? 1 सिद्ध होगा। कोई दिक्कत आपको? भाई कोई दिक्कत नहीं, हमें सिर्फ करना। चलो अब क्या है? अब क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है? cos 60। cos 60 अंश का मान जल्दी बताइए, कौन बताएगा मेरे लिए? cos 60 अंश का मान कितना होता है? आपको ये 1/2। मैंने कहा साइन 60 अंश का मान कितना होता है? 1/2। तो बराबर आंसर कितना हो जाएगा? 1/4। 1/4 क्या आना चाहिए? इसका आंसर आना चाहिए। मैं थोड़ा देखने एक मिनट।
चौथे क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है। हाँ, क्यों आएगा आंसर? क्योंकि आंसर क्यों आएगा? क्योंकि हमने गलती कर दी। कहाँ गलती कर दी? cos 60 अंश का मान तो 1/2 होता है, लेकिन sin 60 का मान होता है रूट के 3/2। तो कितना हो जाएगा? रूट के 3/4। हम भी भावनाओं में बह जाते हैं कभी कभी। क्या हो जाता है? भावनाओं में बह जाते हैं। इसीलिए कहते हैं होशियारी जहाँ नहीं चलानी चाहिए, समझना चाहिए कि cos 60 का मान 1/2, sin 60 रूट 3/2, तो गुणा हुआ तो रूट 3 और 2 दूनी 4 ही खत्म हो। कोई दिक्कत नहीं ना? समझ रहे हो ना? तुमसे अच्छा शिल्पा क्वेश्चन हल करती बैठी बैठी, वो जल्दी जल्दी आंसर दे रही, उसी के चक्कर में गलत हुआ। चलो देखो इसको देख लो, 5 नंबर को देख लो। थीटा बराबर 30 अंश है तो sin 2 थीटा, sin 2 थीटा लेंगे हम, तो sin 2 थीटा का मान कितना है? 30। 30 दूनी कितने होते हैं? आप कहोगे sin 60 अंश होते हैं। मैंने कहा sin 60 अंश का मान कितना होता है? अभी तो लिखा था अंडा रूट के 3/2। ये तो सिद्ध करना, ये तो मुझे क्या करना था? सिद्ध करना था। कोई दिक्कत? बताओ कोई दिक्कत? इस 5वें क्वेश्चन का रूट 3/2 सिद्ध कर दिया, कोई दिक्कत? sin 2 थीटा था, थीटा लिया 30, 30 दूनी 60 रूट 3/2। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी नहीं चाहिए तब तो। अगर समस्या होगी तो फिर तो पढ़ना ही बेकार है आप लोगों का भैया। ठीक है, अब 8वां क्या है कि मान ज्ञात कीजिए कि tan 30 अंश cosec 60 अंश प्लस tan 60 अंश और प्लस sec 30 अंश। तो उसको हल करके मान निकालना, कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं आपसे कहूँ tan 30 अंश का मान कितना होता है? आपको बनवाई रूट 3। मैं आपसे कहूँ cosec 60 अंश का मान कितना होता है? तो आपको cosec 60 अंश का मान होता है 2/√3 बने। वेरी गुड। प्लस का चिन्ह। tan 60 अंश का मान अंडर रूट के 3। sec 30 अंश का मान कितना होता है? आपको 2/√3। मैंने कहा वेरी गुड, क्योंकि मुझे पता है जो cosec 60 अंश का मान होता है वही sec 30 अंश का मान होता है। तो cos 60 अंश का मान 2/√3 था, तो वही sec 30 अंश का 2/√3 हो जाएगा। देखो इन दोनों का गुणा ऊपर ऊपर गुणा हो 2 हो जाएगा, तो √3 और √3 गुणा हो जाएगा, रूट हट जाएगा 3 आ जाएगा, प्लस रूट से रूट कट गया तो कितना आ गया? 2, और नीचे कितना बचा? तो मैं एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 3 से 3 कट गया, 2 एकम 2 हो जाएगा। 1 का भाग 3 बार गया तो 3 दूनी कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। जुड़ कर कितने हो जाएंगे? 8/3। तो 8/3 क्या आना चाहिए? इसका आंसर आना चाहिए 8/3। इसका क्या बच्चा? परम सत्य आंसर। सिंपल क्वेश्चन थे, कुछ नहीं था क्वेश्चनों में। देखो कुछ नहीं करना, tan 30 अंश का मान बनवाई √3 लिखना है, cosec 60 अंश का 2/√3 लिखना है, प्लस tan 60 का मान √3 लिखना है, sec 30 अंश का 2/√3 लिखना है। बस √3 से √3 कट गया, 2 का गुणा 2 एकम 2, √3 का गुणा होगा वापस में, तो अंडर रूट हट जाएगा जी। 3 आ गए और इसका तो 2 नीचे 1 आया। अरे मैंने कहा 3 और 1 का लासा कितना हुआ? 3 हुआ। 3 से 3 कटेगा एक बार, 2 एकम 2, 1 का 3 भाग 3 बार, 3 दूनी 6, 6 और 2 कितना? 8/3 आंसर आ गया। ठीक, आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आप आगे भी क्वेश्चनों को ऐसे ही समझोगे। अब हम क्या करेंगे बच्चा? आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू कैसे करेंगे आप 1 मिनट में देखना किस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को धुआं करते हैं। देखो अब इसके आगे के क्वेश्चन को क्या करना, लिखा है निम्न की सत्यता की जांच कीजिए। अरे मैंने कहा ठीक है, इसके बराबर तो मैं लिखेंगे क्वेश्चन में, और इसी मिसप्रिंट होगी, क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा मैंने। क्या सत्यता की जांच करूंगा इसकी? देखो बराबर अंडर रूट के 3 माइनस के 1 2 रूट के 2। ठीक है, देखो सबसे पहले तो ये क्या होता है? डायरेक्ट फॉर्मूला। ये सबसे पहले क्या है बच्चा? एक डाट क्या है? फॉर्मूला है। ये क्या है? डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब कौन भी किसका फॉर्मूला है? तो ये विल बी cos, चलो वो उसको काम में आता है, चलो उसको छोड़ो बाद में बता दूंगा आपको। cos की तरह उसका नाम लगा दी तो और कुछ नहीं होता। वो ऐसे मिलेगा भी नहीं, मुझे लग रहा ऐसे मिलेगा भी नहीं, जाने कहाँ हो। चलो तो बाद में आपको बता दूँ। देखो सबसे पहले क्या करना है? इस क्वेश्चन को हमें हल करना है। 11वें क्वेश्चन तो क्वेश्चन नहीं करना है आपको सिर्फ इसे यहाँ पे लिखना है बायां पक्ष लिखना है। क्या लिखना है आपको? बायां पक्ष। क्यों? आप ऐसे ही हल इसको कर सकते हैं बायां पक्ष, और ऐसे नहीं कर सकते तो इसमें क्या है? हम दोनों चीजों बराबर लेकर चलेंगे। ठीक है, आप इस बायां पक्ष भी हल कर सकते हो, दोनों को बराबर कर सकते हो। चाहे बायां पक्ष ले लो, वो आपके लिए जाना अच्छा लगेगा। बायां पक्ष जैसे आपने बायां पक्ष लिया तो जो लिखा 4, ठीक है 4 लिख दो। और cos 60 अंश का मान कितना होता है? तो आपको cos 60 अंश का ये 1/2 होता है। और मैंने कहा अगर इस पर स्क्वायर चढ़ाए तो इसके मान पर भी क्या चढ़ेगा? स्क्वायर। वेरी गुड। मैंने कहा पहले 4 लिखेंगे। मैंने कहा sin 45 अंश का मान होता है 1/√2 होता है। अगर इस पे भी स्क्वायर है तो इस पर भी क्या चढ़ जाएगा? स्क्वायर। माइनस sin 30 अंश का मान कितना होता है? तो आपको sin 30 अंश का मान कितना होता है? sin 30 अंश का मान 1/2 होता है। अगर इस पे भी स्क्वायर है तो इस पे भी क्या चढ़ जाएगा? स्क्वायर चढ़ जाएगा। कोई दिक्कत आपको बता देते हैं, कोई प्रॉब्लम हुई? कोई किया मैंने 4 के 4 लिखे, गुणा का चिन्ह लगाया,
cos 60 अंश का मान 1/2 होता है, इस पर भी स्क्वायर तो मैंने इस पर भी स्क्वायर चढ़ा दिया 4 इंटू sin 45 अंश का मान 1/√2 होता है, इस पर भी वर्ग है तो इस पर भी मैंने इसका वर्ग कर दिया, और sin 30 अंश का मान 1/2 होता है, इसका वर्ग था तो मैंने इसका ही वर्ग कर दिया। बस इसको मैं क्या लिखूंगा जी, इसको मैं लिखूंगा जी 4 इंटू 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, प्लस 4 इंटू 1 का वर्ग 1 होता है। जब भी मैं √2 का वर्ग करता हूँ तो रूट हट जाता है, तो रूट हट जाए कितने बचेंगे 2, माइनस 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। कोई दिक्कत आपने कभी, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा 4 से 4 कट गए तो कितना बचा 1, प्लस मैंने कहा 2 दूनी 4 तो कितने होगा 1, और माइनस के 1/4। कोई दिक्कत, मैंने कुछ नहीं, सबके नीचे क्या मान लो 1 मान लो, कोई दिक्कत आपने भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने कहा जी 4 से 4 कटे थे 1 बचा था, 2 से 2 दूनी 4 तो यहाँ कितने आएंगे बेटा 2, कितने आएंगे 2, कितने आएंगे 2, और माइनस कितना होता है 1/4। मैंने कहा इनके नीचे कुछ नहीं तो क्या मान लूं 1 और एलसीएम लूं तो कितना आएगा 4। 1 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा 4, और 4 का गुणा होगा तो 4 हो जाएंगे। 1 का भाग दूंगा कितनी बार जाएगा 4, 4 का इसमें गुणा होगा 4 दूनी 8, 4 दूनी कितने हो जाएंगे 8। 4 का भाग दूंगा 4 में, एक बार 1 का गुणा होगा तो माइनस के 1 हो जाएंगे। मैंने कहा इन सबको जोड़ो, 8 और 4 12, 12 में से 11/4 आपका सिद्ध हो गया, 11/4 आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत आपको, आपने कहा जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई समस्या नहीं, वेरी सिंपल, बहुत अच्छे तरीके से कर ली। तो कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ मान रखना भाई cos 60 अंश मान 1/2 था, मैंने इसका वर्ग कर दिया, 4 गुणा sin 45 √2 इसका वर्ग कर दिया, मैंने sin 30 का 1/2 इसका मैंने वर्ग कर दिया। तो 4 तो 1 का वर्ग 2 का वर्ग 4 होता है, 1 का 1 और √2 से √2 हट जाएगा, 2 आ जाएंगे 1/4, 2 से 2 दूनी 4, 4 से 4 4, 2 रे 3 करके 4 के 12, 12 में से घटा 11/4 वैसे लिया जाता। मैंने 1 लिखा 2 लिखा माइनस 1/4 लिखा, मैंने कुछ नहीं तो 1 मान लिया, ऐसे 4 1 का भाग 4 में 4 4, 1 का भाग 4 में 4 4 दूनी 8, 4 से 4 कट गया तो 1 आ गया, घर पे 11/4 आ गया। ठीक है, आप बाकी आप समझदार हो, क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, अब चलते 10वें क्वेश्चन की ओर। चलो 10वें क्वेश्चन का -2 आंसर लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं -2, देखो 1 मिनट में -2 आएगा, देखो कैसे आता है। कुछ नहीं करना भैया, आपको लिखना बायां पक्ष, हमारा तो बाएं पक्ष चलेगा। देखो देखो क्या करें, cos 30 अंश, तो cos 30 अंश का मान कितना होता है, आपने कहा भाई cos 30 अंश का मान होता है 2, cos 30 अंश का मान कितना 2, इसका वर्ग है, इसका भी क्या हो जाएगा वर्ग, इंटू sin 45 अंश का मान क्या होता है 1/√2, तो इसका भी क्या हो जाएगा वर्ग, माइनस sec 60 अंश। तो मैंने कहा जो cos 30 अंश का मान होता है वो sec 60 अंश का मान कितना होता है 2, तो इसका भी क्या हो जाएगा वर्ग। कोई दिक्कत आपने, कोई दिक्कत नहीं, 2 का वर्ग 4 इंटू 1 और 1 का वर्ग 1, √2 का वर्ग कितना होगा 2, माइनस 2 का वर्ग कितना होगा 4, 2 से काटा 2 दूनी 4, तो ये कितना बचा 2 माइनस के 4। तो मैंने कहा 2 में तो 4 घटेंगे नहीं, घटेंगे 4 में से ही 2, तो बचेंगे कितने 2, वो भी काहे के माइनस के, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है जिससे 2 में कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको इस वाली एक्सरसाइज क्वेश्चन हल करने हैं तो आपको मान बिल्कुल उंगलियों पर याद होने चाहिए, मैंने बहुत अच्छे से आपको याद कराने का प्रयास किया। अगर आपको मान उंगलियों में याद है तो आपके आंसर खटाखट आएंगे, तो 1 सेकंड में आंसर, कुछ टाइम लग रहा नहीं, लग रहा टाइम आपको, कोई टाइम नहीं लग रहा। ठीक है, तो cos 30 अंश का मान 2 था, तो 2 का 2 का वर्ग, sin 45 1/√2 था, इसका ही वर्ग, और देखो इस पर इसका तो sin cos sec 60 अंश का वर्ग था 2, तो इसका ही वर्ग, तो इसका 2 का वर्ग 4 हो गया, एक का ही √2 से 2 हट जाएगा, √2 हट जाएगा, 2 बचेगा -4, तो 2 2 4, 2 -4 घटे तो कितने बचे -2, ये क्या होगा हमारा सिद्ध होगा। ठीक है, अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर, इसको हल करते हैं। चलिए देखो इसको हल करते हैं, इसको कैसे हल करते हैं देखिए, कुछ नहीं करना, मान रखना, और क्या आपको लिखना है बायां पक्ष, और मान रख दीजिए, वहां की आंसर आपके आते रहेंगे बायां पक्ष। तो देखो cos 30 अंश का मान कितना होता है आपको भैया √3/2, मैंने कहा वेरी गुड। मैंने cos 45 का मान आपने कहा 1/√2, मैंने कहा वेरी गुड मान। मैंने कहा sin 30 अंश का मान कितना होता है आपने कहा 1/2, मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा sin 45 आपने 1/√2, भाई सवाल हल हुआ, कुछ बचा नहीं बचा। मैंने कहा गुणा होगा तो कितना हो जाएगा √3, और जिनका कितना हो जाएगा 2√2, माइनस का चिन्ह लगे, ये का 1 गणा होगा 1 और 1 का कितना 1, उनका कितना 2√2। मैंने कहा जी देखो दोनों हर समान है तो एलसीएम कितना आ जाएगा 2 √2। जब भैया हर दोनों भी समान है तो वही तो एलसीएम होता है, तो 2√2 है। मैंने इससे ये कट जाएगा कितना बचेगा √3, माइनस का चिन्ह, इससे ये कट गया, 1 का भाग कर इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये तो आंसर आना, ये तो आंसर आना था सिद्ध हो। बताओ कुछ था क्वेश्चनों में, मतलब आज के क्वेश्चन में कुछ था, कुछ भी नहीं था मेरे हिसाब से, कुछ नहीं था। cos 30 अंश का मान √3/2, cos 45 का 1/√2, माइनस sin 30 का 1/2, sin 45 1/√2, इन ऊपर ऊपर गुणा तो √3, इन दोनों का गुणा 2√2, माइनस 1 का 1 का गुणा तो 1 इन दोनों का 2√2,
गुणा हो गया। अगर दोनों संख्या समान है तो हर समान है तो एलसीएम वही आ जाएगा। इससे ये कट गया तो एक का गुणा इसमें क्या √3, इसका भाग इसमें एक बार जाए, एक का गुणा हो एक नहीं तो ऐसे करना था, इससे दो। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, आपको चीजें समझ में आती हैं नहीं आती तो आप कमेंट करके बताया करो। आप लोग क्या करते हो बच्चा, कमेंट नहीं करते तो थोड़ा सा बुरा लगता है। अगर आपको चीजें समझ में नहीं आई तो आप कमेंट करो कि भैया चीजें समझ में नहीं आ रही, आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे हो या कुछ नहीं पढ़ा रहे, तो मुझे लगेगा कि हाँ वास्तव में कमी है तो मैं सुधार करूंगा। आप कुछ कमेंट ही नहीं करते हो ना अपने भाई बहनों को बताते हो कि भाई लोग आपके साथ सीख जाए। ठीक है, चलो बातें होती रहती हैं। तो आप जिस भी भाई ने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। फेसबुक पेज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसको एकलव्य रामकुमार के नाम से आप सर्च करिए आपको मिल जाएगा, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप भी बालाजी प्रकाशन मैथ क्लास 10 के नाम से, तो आप उनको सर्च करके आप उनसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, बाकी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगाई रहता तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, आप अच्छे से नोट कर लें। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।